प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और देखिए, जो इसमें आकृतियां आएंगी वो आकृति रहेंगी 3D। क्या रहेंगी? 3D आकृतियां, या फिर त्रिविमीय आकृतियां, या फिर संयोजन आकृतियां। संयोजन आकृतियां ऐसी आकृतियां जो दो आकृतियों के संयोजन से मिलकर बनती है। जैसे कि मान लो कि जैसे शंकु है, तो शंकु का निर्माण जब करते हैं तो उसमें वर्त और त्रिभुज का निर्माण होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका शंकु का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3D आकृति है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालेंगे। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग या स्क्वायर बोल सकते हैं। और जो आयतन होता है, आयतन की इकाई होती है घन। सीधा सा तरीका है कि इसमें एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि प्रश्न में जब भी आपसे आयतन पूछे तो उसमें तो लास्ट में उत्तर में क्या लगाना है? घन। जैसे मान लो कि सेंटीमीटर आ गया तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर घन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर घन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि जैसे मान लो कि कोई आकृति है ना, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, या फिर देखो जैसे मान लो कि आपको मालूम नहीं है और किसी आकृति का मान दे दिया, जैसे 660 घन सेंटीमीटर ये दे दिया, तो आप इसका अंदाजा कैसे लगाओगे? ये क्या है? आयतन। ये क्या है? आयतन। कैसे मालूम पड़ गया आपको कि ये क्या है? इसमें घन दे रखा है, घन दे रखा ना, तो घन की वजह से क्या हो गया? ये आयतन। भाई किसी भी आकृति का ये क्या है? आयतन। अगर मान लो कि यहाँ पर ये होता 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? ये वर्ग, यानी मतलब क्षेत्रफल। क्या है? तो आपको जैसे मान लो कि उस आकृति का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, फिर आगे आगे जो प्रोसेस है वो करेंगे। समझ आ गया ना? तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर प्रश्न में घन दे रखा है तो उसका मतलब है आयतन, और अगर स्क्वायर दे रखा है या वर्ग दे रखा है तो उसका मतलब है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले घन। क्या पढ़ेंगे? घन। और जो घन होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है, अब देखिए जो घन होता है ना, घन में कितने फलक होते हैं? 6। कितने फलक होते हैं? 6। और किनारे कितने होते हैं? और शीर्ष? हाँ, तो देखो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा इसमें? इधर लिखते हैं, देखो नंबर 1 घन चल रहा है ना अपना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में कितने फलक हुए? 6। कितने हुए? 6। तो इसका सूत्र हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? नंबर 2 घन का आयतन। घन का आयतन ये हो जाएगा भुजा क्यूब। क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। नंबर 3 घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र या देखो सुनो, इसी को बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व पृष्ठीय ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। देखो वक्र का मतलब ये हो जाएगा कि उसके 2 पृष्ठ है ना वो गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 पृष्ठ गायब, यानी 6 फलक होते हैं ना उसमें, ये 6 पृष्ठ होते हैं, तो उसमें से 2 क्या हो जाएंगे? गायब। जैसे मान लो कि कोई कमरा है ना, कमरा घनाकार है, यानी घन के आकार का, और उस पर रंग करना अपने को। क्या करना है? रंग।
तो देखिए ध्यान दीजिए, कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? 4, और एक ऊपर छत और एक नीचे जो उसका फर्श होता है। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 6। तो हम जब कमरे में रंग कलर करेंगे तो दीवारों के करेंगे। दीवार जैसे मान लो कि आपको कहे कि न तो छत के करना है और न ही फर्श के करना है, तो उस समय कौन सा सूत्र लगेगा आपके पास? वक्र पृष्ठीय यानी पार्श्व। क्या लगेगा? पार्श्व। समझ आ गया? इसी को बोलते हैं, देखो इसी सूत्र को हम बोल सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कमरा कौन सा है। कमरा यहाँ पर अगर घनाकार है तो घन का हो जाएगा, और घनाभ का है ना तो घनाभ में भी चारों दीवारों का होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। नंबर 4, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का इसका सूत्र क्या हो जाएगा? √3 गुणा भुजा, ये हो जाएगा। हाँ सॉरी, घन का। किसका आएगा? घन का। घन का विकर्ण 3 गुणा √3 गुणा भुजा। ठीक है, कर लो। देखिए अगला है घनाभ। क्या है? घनाभ में वही 6 फलक होते हैं। तो देखो सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घनाभ का ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। 2 कोष्टक हाँ देखो, लालो भायो बढ़िया ऊँट उठनी ले, है ना। ये इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। लालो भायो बढ़िया ऊँट उठनी। अगर हिंदी में याद रखो तो देखो हिंदी में क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, एक मिनट, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा और ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखो लालो चौधरी चोखो ऊँट उठनी ले, इस तरीके से याद रख सकते हो ना। तो ये हो गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा घनाभ का आयतन। घनाभ का तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, यानी आयत के क्षेत्रफल को यदि उसके साथ ऊंचाई के साथ गुणा कर दिया जाए तो आपके पास क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? हाँ नंबर 3, घनाभ का पार्श्व। पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, देखो 2h कोष्टक L प्लस B। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है इसमें भी, h को उठा दो एक बार। देखो 2 कोष्टक L प्लस B, ये आयत का परिमाप हो गया ना। अगर आयत के परिमाप को हम ऊंचाई के साथ गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी? और ये देख लो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब लंबाई आयत के क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई के साथ गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा? आयतन। और परिमाप को ऊंचाई के साथ गुणा कर दिया जाए तो क्या जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय या वक्र। अब इसी को देख क्या बोलते हैं? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है। नंबर 4, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का तो जो घनाभ का विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? देखो √L² प्लस B² S²। ठीक है। लेकिन अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो इस घनाभ के जो उपनाम है, घनाभ के जो उपनाम है वो कौन कौन से? देखो इसको हम बोल सकते हैं घनाभ को समांतर षटफलक। क्या बोल सकते हैं? समांतर षटफलक। या इसको हम बोल सकते हैं, देखो क्या क्या नाम इसके?
आयतफल की ठोस, आयतफल की ठोस ये बोल सकते हैं। और एक बोल सकते हैं इसको समांतर षटफलक, षटफलक, समांतर षटफलक, ठीक है। और एक नाम और इसका क्या है, नंबर 3 समकोणिक षटफलक, समकोणिक षटफलक। ये ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन के बीच में जाते हैं कई बार। देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें कि जो घनाभ होता है ना, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयत जैसा। कैसा होता है, ध्यान रखना हमेशा कि कई बार प्रश्न में आपको देगा कि किसी घनाभ के पृष्ठ का परिमाप 42 मीटर है या सेंटीमीटर, कुछ मान लो, तो उस समय सूत्र किसका लगेगा, आयत के परिमाप का। किसका लगेगा, और अभी जो हमने घन पढ़ा था ना, घन का प्रत्येक पृष्ठ वो कैसा होता है, वृत्त जैसा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठ का परिमाप आ जाए तो उस समय किसका सूत्र लगाएंगे, अरे आयत का थोड़ी। अगर मान लो घन है तो वर्ग का और घनाभ है तो आयत का, ये चीज भी ध्यान रखना।